कहा जाता है कि जब एक ही बात को कई बार दोहराया जाता है तो वो घटना हमारे साथ घट जाती है। शायद यही ट्रिक अब चीन भी अपनाना चाह रहा है, क्योंकि भारत के तेवर देखकर हालत तो खराब है, लेकिन अपने देश को यकीन भी तो दिलाना है। तो चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स आम जनजीवन को समझा रहा है कि चीन युद्ध लड़ सकता है, चीनी सेना युद्ध लड़ सकती है। कहा जा रहा है कि भारत के साथ युद्ध होगा और चीन को इसका फायदा भी मिलेगा। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को लेकर चीन की नीति ताकत पर आधारित है, और अगर आम लोग भारतीय उकसावे से नहीं डरते हैं तो पीएलए कैसे डर सकती है। ऐसे में देश कमजोर हो सकता है। हर किसी को ये मानना होगा कि चीन भारत पर हावी है, और ऐसे में हम भारत को चीन का फायदा नहीं उठाने देंगे। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हू शिजिन के मुताबिक चीन भारत सीमा की सीमावर्ती स्थिति से परिचित लोगों ने मुझे बताया कि पीएलए का पूरी स्थिति पर दृढ़ नियंत्रण है, और युद्ध की स्थिति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे लड़ा जाता है। पीएलए के पास भारतीय सेना को हराने की पूरी क्षमता है। इसके अलावा भारत चीन सीमा पर चीन अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं खोएगा। इसे लेकर हम चीनी लोगों को आश्वस्त करते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारतीय पक्ष हमेशा ये समझता है कि चीन भारत के साथ युद्ध करने की हिम्मत नहीं करेगा। शायद इसके पीछे कारण ये है कि चीन ने पिछले 30 साल से ज्यादा समय से युद्ध नहीं लड़ा है, और वो शांतिपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ बाहरी ताकतें सवाल उठाती हैं कि अगर जरूरी होगा तो क्या हम लड़ेंगे या समझौता करेंगे। चीन जिस तरह से अपनी जनता को बहलाने की कोशिश कर रहा है, उससे लगता है कि वो आज के भारत की और 1962 के भारत की तुलना कर रहा है। कह रहा है कि 1962 के युद्ध से पहले भारत चीन के क्षेत्र में अतिक्रमण करने और पीएलए को चुनौती देने से नहीं डरता है, और फिर भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मौजूदा हालात 1962 की लड़ाई के बेहद करीब है। सीमा पर हालात तनावपूर्ण है, और दोनों पक्षों के बीच में सीधे तौर पर गोलीबारी की गंभीर संभावना है। भारत को चेतावनी देते हुए ग्लोबल टाइम्स के चीफ हू शिजिन ने कहा कि पीएलए पहले गोली नहीं चलाती है, लेकिन अगर भारतीय सेना पीएलए पर गोली चलाती है तो इसका परिणाम मौके पर भारतीय सेना का सफाया होगा। अगर भारतीय सैनिकों ने संघर्ष को बढ़ाने की हिम्मत की तो और ज्यादा भारतीय सैनिकों का सफाया होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के चीफ क्यों अपनी जनता को यकीन दिला रहे हैं? क्या चीनी जनता में अपनी सरकार और अपनी आर्मी को लेकर भरोसा कम हो गया है? क्या सीमा के हालात को देखते हुए चीनी नागरिकों ने कम्युनिस्ट सरकार को कटघरे में खड़ा किया है? अगर नहीं तो फिर ये सफाई क्यों?